है। सुदामा जी तो शाम को खाए, सुबह मिलेगा कि नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन उनके मन में संतोष वृत्ति है। उनके मन में संतोष वृत्ति है। बंधुओं, सुदामा जी गरीब जरूर हैं और उनकी पत्नी का नाम है सुशीला। जैसे सुदामा जी हैं वैसे सुशीला जी भी हैं। दोनों की बड़ी सुंदर जोड़ी है। सुदामा और सुशीला और उनके बच्चे बड़े प्रेम पूर्वक रहा करते। जो मिल जाता मिलता कैसे? बंधुओं, सुदामा की गरीबी का वर्णन है। जिस मकान में सुदामा जी रहते थे, जब भगवान सूर्य उदय होते थे तो वो सूर्य की रोशनी डायरेक्ट उनके घर में आती थी। जिस कठोली में सुशीला आटा सानती थी उसमें कई छिद्र रहते। जिस तवे पर रोटी बनाती उस तवे में कई छिद्र रहते। लेकिन बंधुओं, सुदामा जी दरिद्र नहीं है, गरीब है। गरीब हो जाए व्यक्ति फिर समृद्ध हो जाता है, लेकिन अगर कोई दरिद्र हो जाता है तो दरिद्रता 7 पीढ़ी तक नहीं जाती। इसलिए भगवान से मांगो कि गरीबी दे दे भगवान, लेकिन दरिद्रता न दे। दरिद्रो ही असंतुष्ट। दरिद्र व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट हो जाता रहता है, चाहे उसको खरबों की संपदा क्यों न मिल जाए। इधर सुदामा जी की गरीबी का वर्णन है। सुदामा जी का कार्य चलता कैसे चलता जानते हो आप? सुदामा जी दोनों पक्ष की 2 एकादशी रहा करते थे। सुदामा जी 2 पक्ष की दोनों एकादशी रहा करते थे। और बंधुओं, द्वादशी के दिन कुछ भले ब्राह्मण क्षत्रिय सुदामा जी के यहाँ सीधा ले जाकर के दे आया करते थे। कभी वो गमछा लेकर के सीधा लाने नहीं जाते थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के घर से जो सुदामा जी के यहाँ सीधा आ जाया करता, इतनी भली सुशीला थी कि उसी में धीरे धीरे करके अपना कार्य चलाती थी। सुशीला जी का नियम था कि जो भी आटा आता उसी में से 1 छटाक आटा निकाल करके रख देती। हो सकता है किसी दिन मेरे घर में आटा न रहे, कोई अतिथि आ जाए तो मैं उसको क्या खिलाऊंगी, मेरे घर से अतिथि भूखा चला जाए। बंधुओं, सुशीला के चरित्र का क्या वर्णन किया जाए। आज मेरे समाज में सैकड़ों साड़ियां बक्से में भरी रहती हैं, लेकिन पड़ोसी के यहाँ पड़ोसी अगर कोई नई वैरायटी की साड़ी लाई तो जैसे पति ड्यूटी से आया वैसे देख लो पप्पू की अम्मा 5000 की साड़ी आज लेकर के आई है, तुम इतना कमाते हो। लड़ाई लड़ती है बंधु। और सुदामा जी का चरित्र और साथ में सुशीला जी का चरित्र सुनो माओ बहनों। आज सुशीला जी के साड़ी में जहां फट जाती उसको सिल देती, ज्यादा फट जाती तो उसमें एक कहीं से कपड़ा काट करके कपड़ा लगा लेती। लेकिन अपने पति से कभी भी सुशीला जी ने उलाहना नहीं दिया कि तुम इतना कमाते हो या बैठे रहते हो निठल्लों की तरह जाकर के कमाओ को जाओ, कहीं बच्चा पैदा करने में तेज हो। ये बातें संसार में आती हैं, समाज में आती हैं। इनको कमा करके नहीं खिलाते, इनको वस्त्र नहीं है, इनको ये। कभी सुशीला जी ने अपने पति से कुछ नहीं कहा। जिस प्रकार से जैसे भगवान गाड़ी हाँक रहे हैं अपने पति के साथ में सुशीला जी वैसे वैसे चल रही हैं, कभी भी अपने पति को आदेश नहीं दिया। आज बंधुओं, एक समय की बात है, लोग कह दिया करते हैं कि सुदामा जी दरिद्र क्यों हो गए। सुदामा जी की दरिद्रता का कारण लोग बताते हैं कि अरे गुरु माता जी ने चना दिया था और अकेले बैठ करके उसको चबा गए, और भगवान ने पूछा कि सुदामा क्या कर रहे हो, तो कहा भैया ठंडी के मारा दांत कट कर रहे हैं, और उस समय चबा रहे थे चना। भगवान ने श्राप दे दिया कि जाओ, जैसे आज तुम्हारा दांत कट कर रहा है इसे पूरी जिंदगी तुम्हारा दांत कट करता रहे। बंधुओं, इस बालक की उम्र तो ज्यादा नहीं है, लेकिन जो मैं अपने पूज्य गुरुदेव से सुना हूं, जो शास्त्रों में पढ़ा हूं, कहीं भी नहीं लिखा है
कि भगवान ने सुदामा जी को श्राप दिया हो। और जो चना चबाने की बात आई है, शास्त्रों में जो वर्णन है उसको सुन लो। मनगढ़ंत कथाओं को कभी भी नहीं कहना चाहिए। सुदामा जी की गरीबी का कारण क्या था? एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। ये बात सब लोग जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी एक ही विद्यालय में पढ़ा करते थे और दोनों की बड़ी घनिष्ठ मित्रता भी थी। कन्हैया को लेकर के गुरु माता के पास आए। गुरु माता उस समय आश्रम में कुछ नहीं था कि बच्चे हैं, दोनों भूखे हो जाएंगे।